शकील अख्तर जी। देखिए राजीव जी, अब ऐसा लगता है कि ये सरकार ये समझने लगी है कि इस जनता को क्रूरता पसंद आ रही है, क्योंकि जिस तरह लगातार क्रूरता बढ़ाई जा रही है और इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं की जा रही कि इसका परिणाम क्या होगा, तो लगता है जनता को उन्होंने ये समझ लिया है कि वो हमारी क्रूरता से, हमारी तानाशाही से, हमारी जातियों से खुश हो रही है। आप देखिए कि मीडिया किस भाषा में किस तरह लिख रहा है। झूठ का पहाड़ उसने खड़ा कर दिया है। वो सारा का सारा दोष किसानों को दे रहा है। वो कह रहा है कि किसान आतंकवादी हैं, किसान खालिस्तानी हैं और किसानों की तरफ से ही सारी की सारी हिंसा हो रही है, जबकि अभी तक किसान पूरी तरह शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल हमें दिल्ली आना है। लेकिन एक बात इस सरकार को याद रखना चाहिए कि जो काम ये कर रही है, ऐसा ही अंग्रेजों ने किया था किसानों के खिलाफ। हमें याद आ रहा है 1921 का अवध आंदोलन। मुंशीगंज में, रायबरेली में, जहां अभी राहुल गांधी जाने वाले हैं 19 तारीख को, 750 किसानों को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। 750 किसान मर गए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन पर आज ये सारे आरोप लगा देते हैं, ये दोष भी शायद उन्हीं के सिर पे जाएगा। वो किसानों के साथ खड़े होने आ रहे थे तो वहीं नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया था। इतिहास में नेहरू जी के नाम से जो पहला आंदोलन दर्ज है वो किसान आंदोलन ही है। मुंशीगंज का अवध किसान आंदोलन, 1500 लोग घायल हुए थे उसमें। और 1921 से ठीक पहले 1917 में महात्मा गांधी 1915 में, शायद 1915 ही है, हमें जहां तक याद है, हमारी याददाश्त के हिसाब से 15 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से और दिल्ली आए थे। दिल्ली में वो समझ रहे थे चीजों को, और उस टाइम तक वो मोहनदास करमचंद गांधी ही थे, महात्मा नहीं बने थे। और 17 में वो चंपारण गए थे नील आंदोलन में, जब किसानों के ऊपर वहां अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। तो इस सरकार को याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों का वो अत्याचार भी किसानों को खामोश नहीं कर पाया और किसान उसके खिलाफ लड़ते रहे। 1917 में उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, किसान आंदोलन का। 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आज अभी 19 तारीख को जब रायबरेली पहुंचेगी राहुल गांधी की यात्रा, जहां पे अखिलेश यादव भी उसमें शामिल होंगे, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि मुंशीगंज को उसमें शामिल किया है या नहीं किया। रायबरेली तो राहुल जाएंगे ही जाएंगे, कि मुंशीगंज वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे और वहां किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। हर साल वहां पे जनवरी में ये हुआ था कांड, गोली कांड, तो किसान हर साल वहां इकट्ठा होते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज भी इन किसानों को कभी दबा नहीं पाया, तो मोदी सरकार क्या दबा लेगी इनको? आप देख रहे हैं कि 2 साल बाद ये फिर आंदोलन शुरू हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि उस वक्त सरकार ने इनकी सारी मांगे मान ली थी और कहा था कि हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और एक मीडिया के जरिए अफवाह और फैला दी कि ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, इतना पैसा अगर हम खर्च कर देंगे तो देश जो है बर्बाद हो जाएगा। अरे इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति क्या इसलिए की थी? अभी आप स्वामीनाथन जी का जिक्र कर रहे थे। स्वामीनाथन जी के साथ हम बहुत घूमे हैं। मद्रास में इनका जो सेंटर है एग्रीकल्चर के लिए जो उन्होंने स्थापित किया है, वो एक ट्रस्ट है जिसमें उनकी बेटी काम करती है, जिससे आप अभी दिखा रहे थे वीडियो, वहां भी हम गए हैं। तो इंदिरा गांधी ने स्वामीनाथन के जरिए यह हरित क्रांति की थी। और मालूम है क्यों की थी? हमारे अपने दर्शकों को बता दें, उन्हें याद भी होगा कुछ को, कि अमेरिका ने गेहूं का भरा हुआ जहाज बीच रास्ते में से लौटा दिया था। जी बिल्कुल, इंदिरा गांधी से नाराज हो गए। और इंदिरा गांधी ने कहा था कि अब मेरा देश जो है अमेरिका पर या दुनिया के किसी देश पर अनाज के मामले में निर्भर नहीं रहेगा, मैं इसको आत्मनिर्भर बना के दिखा दूंगी। कृषि वैज्ञानिक खड़े हुए, स्वामीनाथन ने उनका नेतृत्व किया, राजनीतिक नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया, और देश का किसान, ये बहुत बड़ी बात थी। नोरोमन बोरलॉग ने इस पे लिखा है, जो सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक हुए हैं वर्ल्ड में आज तक के और जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है।
कि हिंदुस्तान के किसान, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि ये परिवर्तनशील नहीं है, ये यथास्थितिवादी है, उसने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया। फसल एक तरह से उगाना किसान की आदत में शुमार होता है। जो कृषि जानते हैं वो लोग इस बात को जानते होंगे। और उसको नए तरीके से खेती करना, जो इंदिरा गांधी और जे स्वामीनाथन ने शुरू करवाया, उसको किसान ने शुरू किया। और आज आप देखेंगे कि सारे गोदाम आज ठसाठस भरे हुए हैं। और जो 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, वो इंदिरा गांधी की बदौलत है। बिल्कुल, कि आप खुले हाथ से 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दे पा रहे हो आज। अगर ये किसानों की अनाज होता कहां है? ये पंजाब में ही होता है सारा का सारा, ये हरियाणा में ही होता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये 3 सबसे बड़े देश के अन्न उत्पादक राज्य हैं, क्षेत्र हैं ये। तो आज मोदी जी इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे, और हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि उन्हें यह समझाया गया है, उन्हें यह लगने लगा है, जैसा कि एक तानाशाह को कभी भी लग सकता है कि जनता इसी तरीके को पसंद करती है। क्योंकि मीडिया जिस तरह ढोल बजा रहा है, मीडिया ने अब सारी हदें पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं उसने। वो इस तरह से किसानों को बताने लगा है। 2 साल पहले भी उसने कहा था, सारी की सारी गालियां, सारे के सारे आरोप उनके ऊपर लगाए थे, मगर इस बार तो उसने सब हदें पार कर दी। वो ये कह रहा है कि जो किसान दिल्ली तक पहुंचे हैं, बॉर्डर तक पहुंचे हैं, वो किसान नहीं है। वो वीडियो तमाम दिखा रहा है कि वो मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। वो तमाम वीडियो दिखा रहा है कि किसान हिंसा कर रहे हैं। और जो वास्तविक रूप से दिखाने वाले पत्रकार हैं, जो आप बता रहे थे, पूनिया का, मनदीप का, और बहुत सारे लोग उनके ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिए हैं, उनकी कोई चीज सामने नहीं आ पा रही है। और एक बात और बता दें, हम फिर बात खत्म करते हैं, कि ये जो मुंशीगंज का हत्याकांड हुआ था, उसको छोटा जलियांवाला कांड कहते हैं। और जलियांवाला कांड और छोटा जलियांवाला कांड, इन दोनों ने ही भगत सिंह के दिल में और भगत सिंह के साथियों के दिल में वो जज्बा भरा था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मोदी जी कर रहे हैं, सब कुछ भूल के वो सोच रहे हैं कि जनता, जो खासतौर से वो जनता जो किसानी से ताल्लुक नहीं रखती है, वो इसको स्वीकार कर लेगी। मगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जिसके 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले किसानी नहीं होती हो। दिल्ली का बैठा हुआ हर बंदा जो है, वो गांव से आया है, खेत से निकल के आया है। वो खुद आया होगा, या उसके पिताजी आए होंगे, या उसके दादाजी आए होंगे। तो आज कहीं ना कहीं दर्द होगा। और इन्हीं किसान के बेटे फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, दूसरे सुरक्षा बलों में जाते हैं। किसान इस देश की जो है नींव है। इस देश के खून में जो है वो खेती और किसानी बसती है। तो इसलिए किसानों पर यह अत्याचार जो होगा, ये मोदी जी को बहुत महंगा पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये अत्याचार मोदी जी को उनकी है। जी हाँ राजीव जी, सबसे पहले तो यह बात कि इस पर विचार हो रहा है कि राहुल प्रतीकात्मक रूप से ट्रैक्टर पर चले, क्योंकि अब जो है केंद्र में सारा का सारा किसान आंदोलन है। तो किसानों को किस तरह संदेश दिया जाए, यह आज सबसे बड़ी बात है। देखिए, किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए पूरे विपक्ष को एक मैसेज दे दिया है। और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज है कि देखिए, हम नहीं डर रहे हैं, हमारे पास जिसके लिए खोने को सब कुछ है। खेत हैं, वो हरियाणा में जगह जगह जाके अनाउंस कर रहे हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, खेत कुर्क कर लिए जाएंगे, ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं डर रहे हैं। तो नीतीश जी आप क्यों डर गए? जयंत जी आप क्यों डर गए? ममता बहन जी आपको क्या परेशानी है? और केजरीवाल जी आपको भी। ये मैसेज किसानों ने आज पूरे देश के विपक्ष को दे दिया है कि अगर तुम एक नहीं हुए, हम देखो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक फसल करते हैं, उससे अपना कर्जा चुकाते हैं और दूसरी फसल के लिए लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आंसू गैस के गोले, छर्रे, मतलब जिस तरह से पहले राजा लोग जो है अपने शहर के दरवाजों पर कीले लगा लेते थे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, आप लोगों ने देखी होंगी कि शहर की दरवाजों पे लग जाती थी, किले के दरवाजों पे लग जाती थी, कि ताकि हाथी उस पर टक्कर न मार सके। और किले के चारों तरफ खाइयां खोद दी जाती थी, और ऊपर जो है जो शहर की दीवार होती थी, किले की दीवार होती थी, तेल से खोलता हुआ तेल जिसे कहते हैं, वो कड़ाइयों में भरा रखा रहता था।
तो ये सब होता था शत्रु सेना के लिए। आज हम अपने किसानों को शत्रु सेना की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये जो है विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि तुम ऐसा होता हुआ देख रहे हो। जो आंदोलन इससे पहले देश में हुए हैं उन्होंने ही तो यहां सरकारें बदली हैं। कांग्रेस ने, आप चाहे जितनी कांग्रेस की आलोचना कर लो, आप स्वतंत्र है, करना भी चाहिए हर एक को, लेकिन क्या कांग्रेस उन आंदोलनों को ऐसे ही कुचल देती तो आज ये सरकारें बन पाती कोई भी? अन्ना आंदोलन के लिए कांग्रेस से, आप लोगों को भी मालूम होगा, कितने लोगों ने कहा कि रामलीला मैदान से ले जाके अन्ना हजारे को उनके गांव छोड़ आते हैं, लेकिन न कभी सोनिया गांधी इस बात के लिए तैयार हुई, न राहुल गांधी तैयार हुए, न मनमोहन सिंह तैयार हुए कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और उस नकली आंदोलन ने यहां पे दोनों सरकारें बदल दी। पहले दिल्ली की सरकार बदली थी 2013 में, और 2014 में केंद्र की सरकार बदल दी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने वो काम नहीं किया जो आज किसान आंदोलन के साथ हो रहा है। तो अगर आज भी विपक्ष एक नहीं हुआ तो इसको इसके बहुत बुरे दिन देखना पड़ेंगे, बहुत दुखी दिन देखना पड़ेंगे। आज जयंत जी किस मुंह से अपने समर्थकों से बात कर पा रहे होंगे, और उनके समर्थक जो हैं उनसे क्या कह रहे होंगे? और नीतीश जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं नहीं नहीं वो सब ठीक है। और ममता जी को भी सोचना पड़ेगा, और केजरीवाल जी को भी सोचना पड़ेगा, और जो भी इधर उधर सोच रहा है इधर उधर जाने की, उन सबको ये बात सोचना पड़ेगी कि आज की तारीख में आपको इस देश की जनता के साथ खड़ा होना है, या इस देश की जनता के ऊपर आंसू गैस, गोलियां, कील, कांटे, खाइयां खोदने वाले के साथ खड़ा होना है। और ये जो है फैसला हमें लगता है इस बार जल्दी हो जाएगा। हर विपक्षी दल के सामने बड़ी क्लियर स्थिति हो गई है, अब कोई तीसरी स्थिति नहीं है। या तो आप इधर विपक्ष के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, या जो नहीं है वो जैसे जयंत जी चले गए, नीतीश जी चले गए, सीधे सीधे चले गए, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। ऐसे ही बाकी सबको भी डिसीजन लेना पड़ेगा, और यही देश की जनता के लिए अच्छा होगा कि आमने सामने दो ताकतें चुनाव लड़ेंगी, एक इंडिया गठबंधन और एक